हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाला हूँ आईसीसी के डीआरएस के रूल में जो 3 चेंजेस किए गए उसके बारे में। मैं बता दूं कि आईसीसी ने 27 मई के मीटिंग में ये 3 चेंजेस डीआरएस पे लाए थे, जो कि अब सारे भी फॉर्मेट में फॉलो होने वाले हैं और वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप में ये लागू भी होगा डीआरएस को ले। तो डीआरएस में जो 3 चेंजेस है वो क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये 3 चेंजेस मेजर जो है वो है, पहला शॉर्ट रन को लेकर। अब शॉर्ट रन जो होता था, पहले फील्ड अंपायर डिसाइड करते थे कि शॉर्ट रन है कि नहीं, तो उसमें कभी कभी मिस हो जाते थे। जैसे पहले नो बॉल अंपायर लेते थे, बाद में थर्ड अंपायर को दे दिया गया कि आप डिसीजन ले सकते हैं नो बॉल है कि नहीं। उसी प्रकार से अब शॉर्ट रन को भी लेकर चेंजेस किए गए हैं। अब शॉर्ट रन टीवी अंपायर या थर्ड अंपायर चेक करेगी। अगर फील्ड अंपायर से मिस भी होता है तो वो अगर नो देंगे कि शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन वो होगा, माइनस होगा। शॉर्ट रन कहने का मतलब है कि दोनों बैट्समैन क्रीज में से आना चाहिए रन को लेकर, ये नहीं कि जो लाइन खींची हुई रहती है उससे पहले से भाग जाए तो शॉर्ट रन हो जाएगी, तो आपको 1 रन माइनस हो जाएंगे अगर 2 रन लेते हैं तो वो अब टीवी अंपायर चेंज करेगी। ये पहला जो चेंजेस है वो है। दूसरा चेंजेस आया है वो रिव्यू जो लेते हैं बैट्समैन की, प्ले किया कि नहीं किया प्ले एलबीडब्ल्यू के समय में बॉल, उसको लेकर आई है। तो उसमें पहले था कि आप अंपायर से नहीं पूछ सकते हैं कि हम बॉल को खेलने की कोशिश किए हैं या नहीं किए हैं, तो उसमें बहुत डाउट रहता था। फील्ड कप्तान को लगता था, फील्डिंग वाले को, कि ये नहीं खेला है और ले लेता था और उसे दे देते थे अंपायर। वहीं बैट्समैन को लगता था कि नहीं मैंने खेला है या नहीं खेला है। तो अब इस पर क्लियर कर दिया है आईसीसी ने कि अब हम बैटिंग जो कर रहा है वो प्लेयर पूछ सकता है अंपायर से कि हम प्ले किए कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, जब प्ले किया हुआ रहता है तो उसके लिए अलग आता है एलबीडब्ल्यू के लिए, जो आप 3 लाइन देखते हैं। और वहीं अगर बॉल नहीं खेला होगा तो उसके लिए अलग तरीक़ा से देखा जाता है। तो हॉकाई जो बताता है वो प्ले और नहीं प्ले में अंतर रहता है। तो इसीलिए अब फ्री है बैट्समैन, पहले पूछेगा उसके बाद रिव्यू उसका नहीं जाएगा उसमें। अगर वो बोल देता है अंपायर कि हाँ ये प्ले है तो फिर वो रिव्यू ले सकते हैं, और अगर डिसीजन होगा तो वो उसमें रिव्यू नहीं जाएगा। तो ये है दूसरा चेंजेस। वहीं तीसरा चेंजेस जो लाया गया है वो अंपायर डिसीजन जो देते हैं, बॉल जब हिट करती है स्टंप पर तो 50% जब देखते हैं कि लगा हुआ रहता है और 50% नहीं लगा होता है, जो कि अंपायर कॉल्स होता है, उसमें चेंजेस लाए हैं। बहुत ही माइनर चेंजेस है, बस उसको समझना होगा। जैसे कि स्टंप की हाइट जो होती है वो 28 इंचज़ होती है। वहीं बेल्स की जो कह सकते हैं कि विड्थ होती है स्टंप पर रखने के बाद वो आधा इंची होती है। तो टोटल कहा जाए कि ज़मीन से लेकर ऊंचाई तक 28.5 इंची होती है। पर जो पहले रूल था उसमें केवल स्टंप्स की हाइट्स लिए जाते थे जो कि 28 इंची थे। जैसे कि मान लीजिए अगर बॉल दम टॉप ऑफ द स्टंप पर लगता है बॉल, तो 50% जो लगता था वहाँ से स्टंप से मेज़र होता था। तो अगर छू कर बॉल जा रहा है ऊपर से दम स्टंप के टॉप पर, तो 50-50 अगर रहता था तो उसमें बेल्स काउंट नहीं होते थे और वो 50-50 फिर अंपायर्स कॉल में हो जाता था। पर अब इस बार चेंज किया गया, अब बेल्स भी काउंट होगा आधा इंच। तो अब 28.5 इंच ज़मीन से हाइट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर स्टंप पर आधा इंच अगर बेल्स काउंट होगा तो जो 50% पहले बॉल लग रहा होगा टॉप ऑफ द स्टंप, अब वो 50% नहीं रहेगा, 60-70 हो जाएगा। तो बैट्समैन अब आउट हो जाएगा अगर टॉप ऑफ द स्टंप्स भी लगता है तो अब बेल्स के ऊपर अगर 50-50 रहेगा तब अब अंपायर्स कॉल होगा। तो ये आधा इंची है, पर इसमें भी काफ़ी बैट्समैन आउट हो जाते हैं। तो ये रूल है। अब बेल्स को लेकर डिसीजन देना है अंपायर को 50-50 है या नहीं है। अगर बेल्स को लग रहा है तो वहाँ से अब मेज़र होगा, मतलब 28.5 इंची हो गई है अब डिसीजन देने के लिए। तो ये 3 मेजर चेंजेस लाया गया है डीआरएस में, जो कि 27 मई को मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि अब सभी फॉर्मेट में इसे लागू किया जाएगा, इस तीनों रूल को। और हमारा ये टेस्ट चैंपियनशिप में भी ये लागू होने जा रहा है। तो ये थी बड़ी अपडेट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं ऐसे अपडेट आपको लेते आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।